अपने फैसले से पलट गए चंद्रबाबू नायडू बढ़ा रहे मोदी सरकार की टेंशन। शाह की बड़ी तैयारी, बाजी पलट रहे नायडू। वह बोर्ड पर चंद्रबाबू नायडू ने यह क्या किया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक तरफ केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अपने फैसले पर अडिग है और पीछे हटने की कोई प्लानिंग नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू अपने ही फैसले से पलटते हुए नजर आ रहे हैं और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, जिसके बाद तमाम सवाल उठने लगे। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि संसद के इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं। अमित शाह ने कहा, वक्फ संशोधन बिल से किसी को डरना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में रहकर वक्फ एक्ट में बदलाव कर रही है। वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं है। इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाया जाएगा। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने के लिए तैयार बैठी हुई है। वहीं सहयोगी चंद्रबाबू नायडू वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी गारंटी दे रहे हैं। राज्य सरकार की इफ्तार पार्टी से सीएम नायडू ऐलान कर रहे हैं कि हमने हमेशा मुसलमानों के साथ न्याय किया, हम वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेंगे। चंद्रबाबू नायडू अपने बयान में कहते हैं, हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए 2025-2026 के बजट में 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इमामों को अब 10,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मौजानों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने राज्य की सत्ता में आते ही 30 नवंबर 2024 को वक्फ बोर्ड पर करारा प्रहार करते हुए उसे भंग कर दिया। जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड को भंग किया जाना नायडू सरकार का बड़ा फैसला था, जिसकी खूब तारीफ भी हुई थी। लेकिन भंग करने के बाद ही नए बोर्ड को बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। ऐसे में इफ्तार पार्टी में सीएम नायडू ने इस मुद्दे पर भी बयान दिया और कहा, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे, इसीलिए बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। यानी चंद्रबाबू नायडू एक तरफ वक्फ बोर्ड को भंग करते हैं, दूसरी तरफ संपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं। ऐसे में उन पर दोहरा खेल खेलने का आरोप लगने लगा है। टीडीपी की विपक्षी दल वाईएसआरसीपी के नेता शेख आसिफ ने चंद्रबाबू नायडू पर दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया और अपने बयान में उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया, जबकि आंध्र प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज को सुरक्षा देने की बात की। यह मुसलमानों के प्रति दोहरा दृष्टिकोण दर्शाता है। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कहीं चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर केंद्र सरकार की मुश्किलें तो नहीं बढ़ा देंगे, क्योंकि लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करवाने के लिए टीडीपी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा का समीकरण। लोकसभा में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की स्थिति मजबूत है। किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए 272 वोटों की जरूरत लोकसभा में है। एनडीए के पास 543 में से 293 सीटें हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल एनडीए आसानी से पास करा सकती है। टीडीपी की अहमियत क्यों? वैसे तो टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। अगर वो वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में विरोध भी कर देते हैं सरकार का, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 293 में से 16 सांसद हट भी जाएंगे तो 277 सांसद बचेंगे, जबकि बिल पास कराने के लिए सिर्फ 272 वोट ही चाहिए। लेकिन टीडीपी के विरोध करने पर एनडीए में फूट पड़ने का डर बना रहेगा, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू की अहमियत बनी हुई है। मतलब टीडीपी के विरोध करने के बावजूद भी वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने से नहीं रुक सकता। बस नीतीश कुमार की जेडीयू की अहमियत यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जेडीयू के 12 सांसद हैं। ऐसे में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद अगर लोकसभा में बिल का समर्थन नहीं करते, तो फिर एनडीए की मुश्किलें बढ़ेंगी। तब फिर बीजेपी को टेंशन होगी, क्योंकि तब सिर्फ बचेंगे 265 सांसद और बिल पास कराने के लिए चाहिए होंगे 272 सांसद। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस संसद सत्र में पेश होने जा रहे बिल पर कौन समर्थन करता है और कौन विरोध। फिलहाल जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की गारंटी दी, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।